हेलो, मैं हूँ एन। मैं 16 साल की हूँ और मुझे विटेलिगो है। यकीनन आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या है। ये एक बीमारी है जिससे त्वचा से पिगमेंट गायब हो जाते हैं और सफेद निशान नजर आने लगते हैं। वैसे तो विटेलिगो उम्र के साथ आता है, लेकिन मेरा मामला स्पेशल है और जल्द ही आप जानेंगे क्यों। मुझे जन्म से विटेलिगो है, जो बहुत ही दुर्लभ और गंभीर किस्म का है। मेरा पूरा शरीर भद्दे सफेद धब्बों से ढका है। मैं एक डेल्मेशियन जैसी दिखती हूँ। बस एक ही अच्छी चीज है कि विटेलिगो खतरनाक नहीं है, ये बस एक कॉस्मेटिक परेशानी है। मुझे पता है कि ऐसी कई बीमारी हैं जो कि ज्यादा खतरनाक और गंभीर हैं, पर मुझे विटेलिगो है और ये मेरे लिए बहुत परेशानियां खड़ी करती है। जब तक का मुझे याद है, मैं जहाँ भी जाती लोग मुझे हमेशा घूरते। यहाँ तक कि किंडरगार्टन में भी सब मुझ पर हंसते और कई बच्चे तो मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहते थे। स्कूल में भी हालात नहीं सुधरे। मेरे सहपाठी हमेशा तंग करते और मुझे टाइगर, डल्मेशियन या पांडा बुलाते, पर ज्यादातर वो मुझे जिराफ बुलाते क्योंकि धब्बों के अलावा मैं बहुत लंबी भी थी। मुझे बहुत से कॉम्प्लेक्स थे। मुझे अपने शरीर से नफरत थी। मेरे कभी कोई करीबी दोस्त भी नहीं रहे। पता है, पहले मुझे सपने आते थे कि मेरी बहुत सुंदर त्वचा है, पर बदकिस्मती से विटेलिगो लाइलाज है। मेरे डैड एक वैज्ञानिक है और मेरी मदद करने के लिए उन्होंने मेरे जन्म के बाद विटेलिगो के इलाज पर काम करना शुरू किया। मुझे मेरे डैड पर नाज था क्योंकि उन्होंने मेरी मदद करने के लिए अपने अनुसंधान का विषय बदल दिया। मेरे डैड हमेशा मेरे सच्चे हीरो रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके लिए मेरी राय एक दिन में बदल जाएगी। पिछले साल डैड के एक पुराने दोस्त हमसे मिलने आए। कई साल पहले वैज्ञानिकों की तरह उन्होंने अपना करियर साथ में ही शुरू किया था, पर डैड के दोस्त को ग्रांट मिल गया और वो विदेश चले गए। मेरे माता पिता उनके आने से बेहद खुश थे और बढ़िया तैयारियां कर रहे थे। शाम को घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। हम मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर गए। उन्होंने मेरे माता पिता को गले लगाया और जब डैड के पीछे मुझे खड़ा देखा तो चिल्ला पड़े, तुमने कर दिखाया। क्या किया? मैंने सोचा, बच्चा, मैं तो 15 साल की हो चुकी हूँ। मुझे लगा डैड ने मेरे बारे में बताया होगा। डैड ने उनका जवाब नहीं दिया, बस होठ पर उंगली रखकर कहा कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। इनके बीच कुछ सीक्रेट है। डिनर के बाद मेरे माता पिता ने मुझे सोने भेज दिया और डैड और उनके दोस्त उनकी स्टडी में बात करने चले गए। मैं चुपके से स्टडी के दरवाजे पर गई। हाँ, मुझे पता है कि ऐसे किसी की बातें सुनना गलत बात है, पर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। उनकी बात सुनते ही मेरी जिंदगी बदल गई। तो ऐसा था कि मेरे डैड विटेलिगो पर शोध मेरे होने के बाद से नहीं, बल्कि हमेशा से कर रहे हैं। 16 साल पहले उन्हें लगा कि उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वो एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक दवा थी और उसके परिणाम देखने के लिए उन्हें मेरे डीएनए में एक म्यूटेटेड जीन डालने से बेहतर कुछ नहीं सूझा। पर वो दवा काम नहीं करी और अब ये रही मैं, एक लड़की जिसे एक गंभीर किस्म का विटेलिगो है। मुझे पता था कि मैं एक टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ, पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक परीक्षण के लिए मेरे अपने डैड मुझे ऐसी बीमारी से इन्फेक्ट कर देंगे। सपने में भी नहीं। मैं गुस्से में दर्द से चीखना चाहती थी। और अगर वो कैंसर के इलाज पर काम करते तो क्या अपने बच्चे को कैंसर से इन्फेक्ट कर देते? इतने सालों लोग मुझ पर हंसते रहे। मैं सोचती रही कि डैड ने पूरी जिंदगी मेरी मदद में लगा दी, पर असल में मुझे मेरी बीमारी ही उनसे मिली है। इस सब से मेरा विश्वास टूट गया था और माँ, उन्हें भी सब कुछ पता था। अब तो मैं अपने माता पिता पर विश्वास भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, पर अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मैंने अपना मुंह बंद रखना तय किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने माता पिता से राजधानी में अपनी आंटी के पास रहकर वहीं अपनी पढ़ाई करने की बात की। असल में हम पहले भी ये बात कर चुके थे। मेरे माता पिता हमेशा से मेरी अच्छी पढ़ाई चाहते थे और राजधानी में मेरे लिए ये कर पाना आसान था। भले ही मैं पहले अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी, पर अब मैं जल्द से जल्द उनसे दूर जाना चाहती थी। ये सोचकर कि ये मेरी पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, उन्होंने मुझे आसानी से जाने दिया। मैंने अगला सेमेस्टर एक नए स्कूल में शुरू किया। वैसे राजधानी में लोग मेरे शहर के लोगों से ज्यादा भले थे। कम से कम मुझ पर कोई हंसता नहीं था। एक बार जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी। एक आदमी मेरे पास आया। उसने अपने आप को एक मॉडल एजेंसी का प्रमोटर बताया। उसने कहा कि वो लोग मेरे जैसे एक असाधारण दिखने वाली मॉडल की तलाश में हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और मैं उसके मुंह पर हंसती। पर उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और विचार बदलने पर कॉल करने के लिए कहा। अगले दिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा। आखिर में तय किया कि अपनी किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है।
और उसे कॉल किया। मेरे आश्चर्य से मैंने कास्टिंग पार करी और एक बड़े ब्रांड के एडवर्टाइजिंग कैंपेन का चेहरा बनी। जब मैं सेट पर थी, कई लोगों ने मुझे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। यह अप्रत्याशित और बेहद अच्छा था। हाल ही में मैंने इस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मेरे मैनेजर ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल मैं पेरिस फैशन वीक में जा सकूंगी। मेरे लिए अभी भी विश्वास करना मुश्किल है। मैंने अपनी पहली कमाई एक मनोवैज्ञानिक के परामर्श पर खर्च की। मुझे अभी भी अपने आप को स्वीकारने में समय लगेगा, पर वो कहती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। बस एक ही चीज मुझे परेशान करती है, मेरे माता पिता। वो नहीं जानते कि मुझे डैड के प्रयोग के बारे में पता है और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें बता पाऊंगी। मैं उनसे अभी भी नाराज हूँ और नहीं जानती कि कभी उन्हें इस चीज के लिए माफ कर भी पाऊंगी कि नहीं। मैं छुट्टियों के लिए घर नहीं जाती, कह देती हूँ कि एजेंसी पर बहुत काम है और अभी तक वो मेरा विश्वास करते हैं। कभी ना कभी मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, पर क्या कहूंगी ये सोच नहीं पाती। शायद आप मुझे कुछ सलाह दे सके। अपने माता पिता से अभी बात करके उन्हें बता दूं कि मुझे सब पता है, या जाने दूं? मैं आपके जवाब का कमेंट्स में इंतजार करूंगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।